किताबों से भरा ये कमरा वीडियो में दिख रही जौनपुर की होनहार बेटी रितिका श्रीवास्तव का है। रितिका श्रीवास्तव ने PCSJ में 42वीं रैंक हासिल की है। ऐसे में हमारे सहयोगी शिवम उपाध्याय से उनकी खास बातचीत। नमस्कार साथियों, मैं हूं शिवम उपाध्याय और आप देख रहे हैं NPB हिंदी। हमारे साथ रितिका श्रीवास्तव जी हैं, जिनका चयन PCSJ में हुआ है। इन्होंने 42वीं रैंक हासिल करी है। हम जानना चाहेंगे इनकी ज़िंदगी के बारे में और एक लड़की होने के नाते किस तरीके से पढ़ाई को लेकर के इनके घर में माहौल रहा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। बधाई हो आपको आपकी इस सफलता के लिए। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे अपनी इस सफलता के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करके पूरी श्रद्धा के साथ लगे हुए हैं तो सफलता जरूर मिलती है। पढ़ाई की शुरुआती जो परिभाषा होती है वो माँ बाप से मिलती है जी। यहाँ पर कैसा माहौल? जी, फैमिली सपोर्ट की बात करें तो बहुत ही सपोर्ट था पेरेंट्स का, और फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला। तो एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था घर में पढ़ाई को लेकर। घर में आपके अलावा और कौन कौन यहाँ पर रहते हैं साथ में? मेरे साथ मेरे पिताजी श्री आशीष कुमार श्रीवास्तव जो कि शिक्षक है, मेरी माता वंदना श्रीवास्तव गृहिणी हैं, मेरी यंगर सिस्टर है अंशिका श्रीवास्तव, वो अभी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, और भाई इलाहाबाद में प्रिपरेशन कर रहा है जो सिविल सर्विसेज की। यानी घर में पूरा पढ़ाई का माहौल बना रहा? बिल्कुल। शुरुआती शिक्षा कहाँ से आपको प्राप्त? ये जौनपुर से या कहीं बाहर से? नहीं, मैं मूलतः प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ, तो शुरुआती शिक्षा प्रतापगढ़ से हुई और BSc तक की पढ़ाई प्रतापगढ़ से ही हुई। हाई स्कूल इंटर श्री राम बालिका इंटर कॉलेज चिलबिला प्रतापगढ़ से, और BSc पट्टी PG कॉलेज से, और इसके अलावा फिर पट्टी नरेंद्रपुर जी परमी पट्टी कॉलेज अच्छा, है वहाँ पे, वो राम मनोहर लोहियावत यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज था, वहाँ से BSc कंप्लीट किया। और LLB मैंने जौनपुर के TD कॉलेज से किया है, और 2019 में मैं गोल्ड मेडलिस्ट भी रही यहाँ से। जी। इतनी जो यात्रा रही आपकी, इस बीच कौन कौन सी कठिनाइयाँ आपको सामने आई जो कि उस उम्र में नई होती हैं? जैसे पढ़ाई के दौरान कौन कौन सी ऐसी कठिनाइयाँ थी कि जिसको आपने क्लियर किया, जिसको आपने सामना अच्छे से किया और उसके बाद आपने सफलता प्राप्त करी? कठिनाइयाँ आई होंगी ज़िंदगी में? ऐसी तो कोई विशेष समस्याएं नहीं रही, परिवार का भी पूरा सपोर्ट था, और कोचिंग भी मैंने यहीं से की है, तो ऐसी कोई विशेष समस्या तो नहीं रही। तो अच्छा, आप जैसे लड़की हैं और आपके और भी मित्र रही होंगी, उनकी पढ़ाई को देखकर और आपके पढ़ाई को देखकर अंतर तो ज़रूर रहा होगा। आप थोड़ी सी आगे रही होंगी उनसे, तो कैसा माहौल था यहाँ जौनपुर में आने के बाद उन आपके दोस्तों के साथ जो आपके साथ में पढ़ाई करती थी? जी, यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है पढ़ाई को लेके, और हम लोग साथ में काफ़ी लोग सभी पढ़ते थे, कोचिंग में भी सब साथ में पढ़ते थे। बहुत लोगों ने साथ में मेंस दिया लेकिन क्वालिफाई नहीं हो पाया, बट अच्छा ग्रुप था हमारा पढ़ने में। हम लोग सब बहुत सपोर्टिव है। क्या कहना चाहेंगे आज के यूथ को जो कहीं और जा रहा है? मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, ईज़ी तो कोई भी नहीं है, तो हमें भटकना नहीं चाहिए। बहुत सी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो मेरा ये कहना है कि अपना टारगेट डिसाइड करें सबसे पहले, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर उस पर लगे रहें। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जुडिशियल सर्विस एग्ज़ाम में क्या है कि वैकेंसीज़ भी लेट होती हैं, या फिर और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं, तो पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आत्मविश्वास के साथ लगे रहना चाहिए बस। अच्छा, एक बड़ा एक कॉमन सा सवाल है आज के समय में कि हम किस तरीके से देखते हैं कि जो आज का यूथ है वो मोबाइल से बड़ा चिपकता जा रहा है, अपनी आधी ज़िंदगी मोबाइल में कैद कर देना चाहता है। सुबह सो के उठता है तो गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है। इससे कैसे अपने आप को आपने दूर किया, या इसके साथ ही आपने प्रिपरेशन करी? देखिए, साइंस को श्राप और वरदान दोनों ही कहा जाता है, तो तकनीकी हमारे लिए हेल्पफुल भी बहुत है। तो अगर रेगुलेटेड वे में सोशल मीडिया का यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि वो आज के समय की ज़रूरत भी है। टेलीग्राम है और यूट्यूब है, तमाम साइट्स ऐसी हैं, चैनल्स हैं जिनसे हमें पढ़ाई में बहुत सहयोग मिलता है, और हम साथ में पढ़ रहे हैं। तो फेसबुक तो मैं ये नहीं यूज़ करती थी, व्हाट्सएप से है तो हमें तमाम फाइल शेयर करनी होती हैं, तो वो एक ज़रूरत भी है। तो ऐसा हो कि हम उसे यूज़ करें, वो हमें ना यूज़ करें, ये माइंडसेट रखना चाहिए। तो आप पढ़ाई यानी एग्ज़ाम के दौरान आपने क्या फेसबुक ये सब अनइंस्टॉल कर दिया था या फ़ोन में था? एक्चुअली फ़ेसबुक तो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया है। अच्छा।
और इंस्टाग्राम पे जैसे आईडी रही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो अनइंस्टॉल ही रहता था। तो ज़्यादातर तो मतलब फेसबुक इंस्टाग्राम तो बहुत कम ही उससे अटैचमेंट है। आपके पढ़ाई के दौरान जैसे सबके ज़िंदगी में होता है, खेल होता है, खिलाड़ी होता है, तो उसके लिए कोच होते हैं। मैं एक स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, तो मेरी ज़िंदगी में कोच साहब थे। आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा गुरु जिसने आपको मोटिवेट किया हो? जी मैंने तो यहीं जौनपुर से ही कोचिंग ली थी। मेरे सर श्री अमित वर्मा सर हैं, और उन्होंने ही मतलब 2018 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की और 4 साल सर से पढ़ाई की। कोचिंग लीव करने के बाद भी सर से मार्गदर्शन मिलता रहा, और उन्हीं के मार्गदर्शन में मैंने तैयारी की। और मेरे लिए इंस्पिरेशन में चाचा रहे, अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो कि एडीजे हैं छत्तीसगढ़ में। तो उनसे इंस्पायर्ड रही जुडिशरी में आने के लिए। मेरी सीनियर हैं तान्या गुप्ता, जो कि 2018 में यूपी में सिविल जज पे सेलेक्ट हुई। उनका भी बराबर सहयोग मिलता रहा। साथ में बहुत से फ्रेंड्स ने, वन ऑफ माय फ्रेंड इज़ एन IB ऑफिसर, ही हेल्प मी अलॉट। और बहुत से बाकी साथ पढ़ने वाले दोस्तों ने भी बहुत मदद की। तो सबका सहयोग मिला बराबर। एक आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे युवाओं से? आखिरी सवाल। अपील यही है कि मतलब अपना टारगेट डिसाइड करके पूरी मेहनत के साथ लगे रहें, और बस विश्वास रखना चाहिए। हमें एक तरह से ये मानना चाहिए कि पूरी कायनात हमारे साथ जुट के ये काम कर रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे यकीन करते हुए कहते हैं, यत भावो तद भवति। हम जैसा विश्वास करते हैं वैसा बन जाते हैं। तो अपने आप पे भरोसा रखें, अपने लक्ष्य पर भरोसा रखें, और सफलता ज़रूर मिलेगी। आपके इस सहयोग को देखने के बाद मैं अपने मित्रों से भी कहूँगा कि थोड़ा सहयोग करें और इस वीडियो को शेयर करें चारों तरफ, जिससे हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिले और जौनपुर की एक होनहार बेटी को लेकर के सबको ये समझ में आए कि बेटियां किसी से कम नहीं। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें NPB हिंदी। धन्यवाद।